हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट वीकेंड आपका कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी जैसे कि टाइमलेस है, तो आप जिस भी सप्ताह इसे देखोगे, जब भी आप इसे देखोगे, उस सप्ताह का वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार आपका कैसा रहेगा। ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे। हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस ना भी करें। करेक्ट। सो जो मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करेगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आपका नेक्स्ट वीकेंड कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, पहले चलिए इनको देखते हैं। ब्यूटीफुल 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ और भी कार्ड्स लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। ओके, यहाँ फिर से 2 कार्ड्स आ गए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ, ओके 2 कार्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड 3 ऑफ swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। नाइस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप इस वक्त जहां भी हो ना, वहां एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। हो सकता है आपके परिवार में ये माहौल बना हुआ है, या आपके वर्क प्लेस पर, मतलब आप जहां भी हो ना, वहां कुछ मन मुटाव चल रहे हैं किसी बात को लेकर। अब आप कुछ और करना और कहना चाहते हो, सामने वाले आपसे कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों में काफी टेंशन का माहौल बना हुआ है। और इसी बात को लेकर आप काफी स्ट्रेस्ड महसूस करते हो, काफी तनाव में रहते हो, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके शोल्डर में भी पेन आ गया है, क्योंकि इस वक्त आपके दिल पर एक ऐसा बोझ है जिसे आप एक लंबे समय से ढो रहे हो, दूसरों की इच्छाओं को फुलफिल करने का। आपकी हमेशा यही रही है हालत कि आप हमेशा दूसरों के लिए जीते आए हो। घर परिवार में हो तो भी, वर्क प्लेस में है तो भी, आपने कभी भी अपने मन का कुछ किया ही नहीं है। हर वक्त आपने दूसरों को ही दिया है। चाहे वर्क प्लेस में भी हो ना, तो भी आप वहां अपना काम भले ही बाकी हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों की हेल्प कर देते। इस तरह का आपका नेचर है। और कहीं ना कहीं अब आपको भी लगता है कि ये जो मेरा नेचर है ना, यही मेरे दुखों का कारण है, क्योंकि अब आपका नेचर जो है यही आपके दिल पर एक बोझ बन चुका है कि मैं कैसे अपने आप को सही करूं, क्यों मैं भी दूसरों जैसा नहीं बन जाता, क्यों मैं भी दूसरों जैसी नहीं बन जाती।
राइट। और मन ही मन आप जो ये सोच रहे थे ना, और इतने दिनों से आप मतलब इसी बात पर थे ना कि मुझ में भी वो काश हिम्मत आ जाए, तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर ने सुन ली है आपकी पुकार। अब आप भी ठीक इसी अंदाज में आ रहे हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि अब आपको एक अपने अंदर एक क्लैरिटी महसूस होगी। अब तक क्या था ना, आपके अंदर एक क्लैरिटी नहीं थी ना, तो उसकी वजह से भी आप दूसरों के द्वारा शोषण किए जा रहे थे। हो सकता है कि घर परिवार में आपके जो बड़े हैं वो आपका शोषण कर रहे थे, शोषण इन द वे कि भाई अपनी इच्छाओं को आपको आपके ऊपर थोप रहे थे कि आपको तो ऐसे ही करना है। अब मान लो कि आपके सामने में कोई चॉइस आती ना कि आप ये करना चाहते हो, और आपके घर के बड़े जो है वो आपसे ये उम्मीद लगा रखे हैं, तो आपको ये परमिशन नहीं थी कि आप अपने मन का करो। आपको हमेशा उन लोगों के हिसाब से ही चलना होता था, जिसकी वजह से आप हमेशा अपना मन मारकर रह जाते। मन ही मन सोचते कि क्या कभी मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। यस, इस वीकेंड आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटेगा। अब ये जो कार्ड निकल कर आया है ना, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट तो होगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो आपकी फेवर में आएगा। यस, क्योंकि इतने दिनों तक फ्रेंड्स आप अपने अंदर ना वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि कैसे मैं अपोज करूं दूसरों का, कैसे मैं उनसे कहूं कि मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है, मुझे मेरी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है, मतलब खुद को अहमियत देनी है। राइट। तो अब आपके अंदर ये हिम्मत आ रही है इस वीकेंड, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि जब तक मैं अपने अंदर ये हिम्मत जुटाता नहीं हूं, जुटाती नहीं हूं, तब तक मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। मुझे अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करने हैं तो अपने अंदर ही बदलाव करने होंगे, तभी मेरी लाइफ में वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं। वरना तमाम उम्र सिर्फ मैं राह देखता रहूंगा कि कब लोग मुझसे कहेंगे कि ठीक है इस बार आप अपने मन का करो। लेकिन अब आपकी समझ में आ गया है कि कोई ऐसा नहीं कहेगा। एंड यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, इस वीकेंड ना आप किसी का दिल तोड़ोगे। इस वीकेंड जब आप उनकी बात नहीं मानोगे ना, अपने हिसाब से कुछ करने की शुरुआत करोगे, तब डेफिनेटली उनका दिल टूटेगा, क्योंकि उनका भ्रम टूट रहा है कि आप कभी भी हिम्मत जुटा ही नहीं पाओगे, कभी भी उनके आगे अपना सर उठा नहीं पाओगे, क्योंकि अब तक आप सिर्फ जी हजूरी करते आए हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माने आप हमेशा एक अच्छी बहू या एक अच्छे व्यक्ति बनकर अपने बड़ों की नजर में रहना चाहते थे। लेकिन अब आपने मतलब जैसे ना ठान लिया है, आपके जो सब्र का बांध है ना फ्रेंड्स, वो अब टूट चुका है। राह देखते देखते कि कब मेरी लाइफ में मुझे अपने हिसाब से जीने मिलेगा। आपकी भी बहुत इच्छा होती है ना कि दूसरे जैसे जो दूसरी लेडीज होती है कैसे अपने हिसाब से वो जीती है, कैसे अपनी मनपसंद के कपड़े पहनती है, तो आपके भी मन में आता। आपको वो भी आजादी अभी तक नहीं है कि अपने हिसाब से आप तैयार हो सको, है ना? आप भी चाहते हो कि आप दूसरों की जैसी अपनी लाइफ बिताओ, लेकिन आपको अब तक परमिशन नहीं थी। लेकिन इस वीकेंड फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटेगी, घटना तो क्या कहूंगी, कुछ ऐसी मतलब टेंशन का माहौल बनेगा, कुछ ऐसी बातचीत हो जाएगी बाता बाती कि बस वो बाता बाती होने से ही आपका नजरिया बदल जाएगा कि मैं ही मूर्ख था, मैं ही मूर्ख थी जो बेवकूफ की तरह पूरी उम्र ऐसे में बिता दी मैंने। आपको खुद पर ही एक बार वो होगा, लेकिन अब आप समझ रहे हो कि नहीं, इनफ, नाउ आई हैव टू प्रोटेस्ट। अब आप खुद इससे लड़ोगे,
और यकीनन आपके अंदर ये हिम्मत आप महसूस करोगे, क्योंकि अब आपने समझ लिया है कि मेरे पास भी सारी ताकत है। ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूं, बस लिहाज कर रहा था, कर रही थी बोल के मैं कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन अब आप लिहाज करोगे, लेकिन अपने हिस्से की जो खुशी है ना, वो हासिल करने के बाद, कि मुझे अगर ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए। यानी अब आप अपनी लाइफ को फ्रेंड्स अपने हिसाब से जीने वाले हो। एंड जाहिर सी बात है, जब ये शुरुआत करोगे डेफिनेटली आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका दिल टूटेगा कि अरे ये तो बगावत करने लगे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपको इस स्थिति में यदि आना है ना, तो हिम्मत जुटानी ही होगी। और बगावत करने का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए कुछ ऐसा करोगे कि जिससे उनको तकलीफ हो। सिर्फ आप ऐसा करोगे कि उनके हिसाब से भी जियो और थोड़ा अपने हिसाब से भी जियो, क्योंकि आप ऐसी सोल हो फ्रेंड्स कि जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी खुशी को अहमियत पहले दोगे और फिर बाद में उनकी खुशी को। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनको मतलब नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी लाइफ पे ध्यान दोगे, नहीं। लेकिन आप सिर्फ आपका नजरिया बदल रहा है। पहले क्या था, पहले आप दूसरों को प्रायोरिटी देते थे और बाद में खुद को। तो अब आप क्या कर रहे हो, खुद को पहले प्रायोरिटी दे रहे हो और दूसरों को बाद में। ऐसा नहीं है कि आप इस किस्म के इंसान हो कि सिर्फ अपने लाइफ के ही अपने हिसाब से आप जियो और दूसरों की आप वो ना करो, रिस्पेक्ट ना करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, आप पहले खुद की रिस्पेक्ट करोगे कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से। जो मुझे छोटी छोटी खुशियां चाहिए ना, अब वह वो मैं खुद को देकर ही रहूंगा, देकर ही रहूंगी। और अगर मुझसे कोई काम नहीं होगा तो मैं दिल पर बोझ नहीं उठाऊंगा, लोड नहीं लूंगा, गिल्टी फील नहीं करूंगा, नहीं करूंगी कि अरे ये मुझे ही करना चाहिए था, क्यों मैंने उनको करने को बोल दिया। अरे घर में अगर 4-5 सदस्य है तो जरूरी थोड़ी है कि सारे काम आप करो, सब मिल बांट के भी तो कर सकते हैं ना। तो ये अब आपकी समझ में आ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छी शुरुआत इस वीकेंड होने जा रही है। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत के पहले कुछ ना कुछ टेंशन का माहौल तो बनता ही है। क्योंकि आसानी से जिस चीज की लोगों को आदत पड़ी होती है ना, वो उस आदत से बाहर नहीं आना चाहते हैं। यानी कि आप जो सबके काम करते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आसानी से आपके चेंजेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। वक्त तो लगेगा, लेकिन यकीनन आप हिम्मत अब जुटाओगे, क्योंकि अब आपकी समझ में आ गया है कि आई एम द मैजिशियन, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। और ये जो जीवन मिला है ना, खुश रहने के लिए मिला है, ना कि दुखी होकर। क्योंकि इस वक्त आप अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हो जैसे ना, मतलब एक बोझ ढोते ढोते आप थक चुके हो, कि मतलब ये भी कोई लाइफ है। तो ये जो आपका जो परसेप्शन है ना लाइफ को लेके, वो बदलने वाला है। क्योंकि अब आप जब खुद के लिए जीना शुरू करोगे ना, तब आपको अपनी लाइफ से प्यार हो जाएगा। यस, आप अपनी जिंदगी से प्यार करने लगोगे। और जब खुद की लाइफ से आप प्यार करने लगते हो ना, तो आपकी लाइफ भी आपसे प्यार करती है और वो आपको वो देती है जो आप डिजर्व करते हो। अब आप भी इसी अवस्था में आओगे, 9 ऑफ पेंटिकल। यानी कि आप अब अबंडेंट फील करोगे हर वे में। अबंडेंट यानी कि मतलब प्रचुरता, बेचारा बेचारी नहीं, कि हाँ मैं भी अपनी लाइफ में खुश रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, मुझे भी कहीं जाने का मन है तो मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, अपने फैसले मैं खुद ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। यानी कि अब आप खुद खुद की लाइफ के एम्परर बन रहे हो। अब तक क्या था, कोई दूसरा आपकी लाइफ को रूल कर रहा था ना, तो अब आप अपनी लाइफ की भागडोर खुद संभालने वाले हो। है ना शुभ शुरुआत। तो बस इस वीकेंड ये शुभ शुरुआत आप करके रहोगे।
सो आई विश यू ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एक नई शुरुआत करने के लिए, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाने के लिए। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं